जल बेताल ने राजा को बताया कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है और शीघ्र ही दैत्यों से युद्ध करके यक्षों के देश को मुक्त करेगा। तो राजा ने भी अपने पुत्र की सहायता करने का निश्चय किया। उसने कहा, मैं भी यक्षों के राज्य में जाना चाहता हूँ ताकि अपने बेटे की मदद कर सकूं। जल बेताल ने कहा, राजन, यदि तुम मनुष्य रूप में देव देश जाओगे तो किसी दैत्य या यक्ष के हाथों मारे जाओगे। इसके लिए तुम्हें अपना रूप बदलना होगा। इतना कहकर जल बेताल ने पुकारा, हे जल की रक्षा करने वाली देवी, प्रकट होइए। इतने में सरोवर का पानी फट गया और उसमें से एक अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हुई। बेताल ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, यह मनुष्य कई वर्षों से अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहा है और अपने पुत्र की खोज में निकला है। इसकी सहायता कीजिए और इसे यक्ष के रूप में बदल दीजिए। देवी ने अपनी शक्ति से जल अमृत निकाला और राजा को देते हुए कहा, इसकी कुछ बूंदें पी लो, फिर जिस रूप को धारण करना चाहते हो उसका नाम लो, तुम उसी रूप में परिवर्तित हो जाओगे। राजा ने देवी से जल अमृत लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। देवी अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद राजा ने जल अमृत की कुछ बूंदें पी और यक्ष का रूप धारण कर लिया। फिर जल बेताल ने यक्ष रूपी राजा से कहा, सुनो राजन, अब तुम्हें यक्षों के देश में प्रवेश करने के लिए उस झरने के पास जाना होगा जो सीधे स्वर्ग से गिरता है। वहाँ कुछ यक्षिणियां पानी भरने आती हैं। तुम वहीं किसी गुफा में छिपे रहना और जब वे सभी आएं तो रूप बदलकर उनके बीच शामिल हो जाना। इस प्रकार तुम उनके साथ उनके देश में पहुंच जाओगे और वह झरना यहाँ से पश्चिम दिशा में स्थित जलगिरी पर्वत की 7वीं चोटी पर है। इतना कहकर बेताल ने कहा, राजन, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं चलूं। राजा ने उसकी सहायता के लिए जल बेताल को हृदय से धन्यवाद दिया और जल बेताल फिर वापस सरोवर में चला गया। अब ब्रह्म राक्षस ने राजा से कहा, राजन, आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं आपको जलगिरी पर्वत पर कुछ ही क्षणों में पहुंचा दूंगा। राजा फिर से ब्रह्म राक्षस की पीठ पर सवार हुआ और ब्रह्म राक्षस उसे लेकर आकाश में उड़ चला। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।